नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। उस प्रॉब्लम का नाम है प्रीमैच्योर ग्रे ऑफ हेयर। बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाता है और ये पहले तो क्या 40 इयर्स के बाद होता था, आज बहुत कॉमनली होता है और बहुत जल्दी होता है। बच्चों में भी प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर वो सभी दिखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, तो आज हम ये वीडियो इसके लिए है, हम इसको डिस्कस करेंगे उसका क्या कारण है, क्या लक्षण है और हम ऐसी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले जैसे हमें प्रीमैच्योर ग्रे हेयर से मुक्ति मिल सकती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर आप अभी अभी मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जैसे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समय से पहले बाल सफ़ेद होना ये आजकल का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं। पहले तो 40-50 साल के बाद ही बाल सफ़ेद होना स्टार्ट होता था, लेकिन आजकल बच्चों में भी सफ़ेद बाल आना शुरू हो गया है। ये मेरे क्लिनिक पे 5 साल 6 साल के बच्चे आते हैं जिनका हेयर में सफ़ेदपन स्टार्ट हो गया है, उनका प्रीमैच्योर हेयर ग्रे स्टार्ट हो गया है। वो समय से पहले उनका बाल सफ़ेद हो जाता है। और यंग जनरेशन में भी जो 20-25 साल के बच्चे हैं, 30 साल के नीचे जो अडल्ट हैं, उनका भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहा है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों आजकल। तो ये सफ़ेद क्यों हो रहा है दोस्तों, पहले हमें ये जानना है हमारा बाल इतना समय से पहले क्यों सफ़ेद हो रहा है। इसका तो एक प्रॉपर कारण नहीं है, लेकिन हम ऐसे कुछ फैक्टर है जिसको हम जान सकते हैं, जिसके लिए ही हमारा ये बाल जो है बहुत जल्दी समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं। अगर हमारा जेनेटिक कारण है, अगर हमारा मम्मी पापा को, दादा दादी को, नाना नानी को अगर बहुत जल्दी सफ़ेद बाल आने का समस्या था तो हमारे बॉडी में वो सभी आ सकता है। या फिर अगर हमारे खान पान में अगर हम बहुत डेफिशिएंट हमारा विटामिन रहता है, अगर हम फ्रूट्स का इंटेक नहीं करते हैं तो हमारे समय से पहले बाल सफ़ेद होना वो तय है। अगर हम विटामिन डेफिशिएंसी रहता है हमारे बॉडी में, विटामिन ए का, विटामिन ई का, विटामिन सी का अगर डेफिशिएंसी रहता है हमारे बॉडी में, आयरन कैल्शियम का डेफिशिएंसी रहता है हमारे बॉडी में, तो हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। और आजकल के बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं और खाना प्रॉपरली नहीं खाते हैं। जो हमारे प्रोटेक्टिव फूड है उसको नहीं खाते हैं, लेकिन जो जंक है वो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, जिसके वजह से वो बच्चों में भी आजकल बहुत ही यंग बच्चे जो 10 साल के अंदर के बच्चे हैं उनका बाल अभी सफ़ेद होने लगा है। तो एक ये हो गया हमारा कॉमन कारण। और दूसरा कारण है दोस्तों, अगर हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं तो समय से पहले हमारा बाल सफ़ेद हो जाता है। अगर हम कोई मेडिसिन का इंटेक ज़्यादा करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं और हम बहुत साल से अगर कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एलोपैथिक का मेडिसिन, तो उसका साइड इफ़ेक्ट के वजह से भी हमारा बाल सफ़ेद हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन कम रहता है, क्योंकि हमारे बाल को जो कालापन मेलानिन का प्रोडक्शन ही देता है। मेलानिन एक हार्मोन है, वो हमारे बाल को काला बनाने में हेल्प करता है। अगर मेलानिन प्रोडक्शन में हमारे बॉडी हेल्पफुल नहीं हो पाता है, वो मेलानिन प्रोडक्शन हमारे बॉडी में कम रहता है, तो धीरे धीरे हमारा बाल सफ़ेद होना स्टार्ट होता है। अगर जब हमारा वो मेलानिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, वो कंटिन्यूसली हमारे बाल में कोई काला बाल नहीं रहता है, सब सफ़ेद बाल ही रहते हैं। तो ये मेलानिन का प्रोडक्शन हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसके हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। अगर हम ये सभी हो गया दोस्तों कारण, अगर हम टेंशन में रहते हैं, खाना पीना ठीक पे नहीं खाते हैं, पानी प्रॉपरली नहीं पीते हैं और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हम अगर चेंज नहीं करते हैं तो हमारा जो बाल है समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। हम उसको कैसे ठीक करेंगे दोस्तों,
ये कुछ होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगी और एक एप्लीकेशन भी बताऊंगी दोस्तों। इसके चलते ये बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है कि आप इमीडिएटली और आपको सेकेंड डे में आपका हेयर जो है काला हो जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको कंटिन्यूसली लेना है। इसके साथ आपको खान पान में ध्यान रखना है, तो आपका जो सफ़ेद हुआ है बाल तो वो पहले रुकेगा, सफ़ेद होना वो रुक जाएगा और धीरे धीरे वो काला होना उसमें चालू होगा। लेकिन थोड़ा आपको धैर्य के साथ मेडिसिन लेना है और कंटिन्यूसली लेना है। आपको 2 से 3 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपके साथ मैं एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन शेयर करूंगी दोस्तों। इस कॉम्बिनेशन में हम 2 ही मेडिसिन लेंगे। एक मेडिसिन है हमारा एसिड फॉस। एसिड फॉस हम 200 पोटेंसी में लेंगे। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, SPL का ले सकते हैं, WSI का ले सकते हैं, रेक्वी का ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का आप एसिड फॉस ले सकते हैं। एसिड फॉस 200। एसिड फॉस बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों प्री मैच्योर ग्रे हेयर में। अगर हमें कोई बीमारी है, बीमारी के चलते हमारा अगर बाल सफ़ेद हो रहा है, हमारा मेलानिन प्रोडक्शन में रुकावट हो रहा है, हमारा मेलानिन प्रोडक्शन अभी रुक गया है, तो एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करता है। अगर हमारा बहुत ज़्यादा टेंशन है, तनाव के कारण अगर हमारा बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो एसिड फॉस भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इस कॉम्बिनेशन में हम एसिड फॉस का इस्तेमाल करेंगे। हमारा पहला मेडिसिन है दोस्तों एसिड फॉस, और हमारा दूसरा मेडिसिन है हम लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को भी हम 200 पोटेंसी में लेंगे। अगर लाइकोपोडियम 200 ये बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। लाइकोपोडियम सफ़ेद अर्ली बाल अगर बहुत समय से पहले हमारा सफ़ेद हो जाता है, उसके साथ हम फिजिकल काम बहुत कम करते हैं और मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर हम कोई कॉरपोरेट में काम करते हैं जिससे हमें हमारा मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, हम तनाव में ज़्यादा रहते हैं। हम डॉक्टर इंजीनियर ना भी हो, अगर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उसके साथ अगर हमको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, हमारा जो भी खाना हम खाते हैं अच्छी तरह से पचता नहीं है, हमारा कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस बहुत ज़्यादा बनता है, ब्लोटिंग हमें फील होता है, इसके चलते हमारा बाल सफ़ेद हो रहा है और हम जो है हमारा एज जो है बहुत कम है, तो हम लाइकोपोडियम का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इस कॉम्बिनेशन में हम 2 मेडिसिन लेंगे, एक है एसिड फॉस 200 एंड लाइकोपोडियम 200। आपको किसी भी ब्रांड मेडिसिन आपको लेना है, लेकिन दोस्तों आप कोई भी ब्रांड का मेडिसिन लेते हैं, सेम ब्रांड का आप ये 2 मेडिसिन लेके आइए। डिफरेंट ब्रांड का मेडिसिन मत लाइएगा। आपको 30 ml 2 मेडिसिन लेके आना है और आपको एक 100 cc लेके भी आना है खाली वाला। तो ये 30 ml आप खाली सीसी में भर दीजिए, तो हो गया आपका 60 ml हेयर ग्रे कॉम्बिनेशन रेडी। तो आप उसको अच्छी तरह से हिला दीजिए और सुबह सुबह आप खाली पेट में ब्रश करने का 10 मिनट के बाद जब मुंह से पेस्ट का स्मेल चला जाए, 2 से 3 बूंद आप मुंह में टपका दीजिए और आधा घंटे के बाद ही आपका खाना पीना जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं दोस्तों। दिन में सिर्फ एक ही बार आपको इसको लेना है और आपको 3 से 4 मंथ तक ये मेडिसिन कंटिन्यूसली लेना है। इसके साथ दोस्तों एक कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगी। उस कॉम्बिनेशन में हमें लेना है हमारा जावरंडी मदर टिंचर। जावरंडी बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। एक हेयर फॉल में बहुत अच्छा काम करता है, प्री मैच्योर ग्रे हेयर में बहुत ज़्यादा काम करता है, स्काल्प रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो जावरंडी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हम जो लगाने वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसमें हम जावरंडी मदर टिंचर का इस्तेमाल करेंगे। जावरंडी क्यों लेंगे, इसके साथ हम एसिड फॉस का मदर टिंचर भी लेंगे। एसिड फॉस कितना अच्छा काम करता है मैंने पहले आपको बता दिया है। वो हम मेडिसिन हम खाने वाला मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं, अभी लगाने वाले यूज़ में भी मेडिसिन में भी हम एसिड फॉस का यूज़ करेंगे। एसिड फॉस को आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेके आना है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। और कॉम्बिनेशन हमारा जावरंडी मदर टिंचर के साथ एसिड फॉस का मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको एसिड फॉस मदर टिंचर भी इस कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। उसके साथ दोस्तों एक बहुत ही अच्छा और रेयर मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है सोरालिया। सोरालिया को आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। तो आपको सोरालिया में क्या, सोरालिया जो मेडिसिन है वो क्या काम करता है दोस्तों, ये मेलानिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो
तो इस कॉम्बिनेशन में अगर हम सोरालिया मदर टिंचर का ऐड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो हमारा लगाने वाले मेडिसिन में हम 3 मेडिसिन ऐड करते हैं। एक है हमारा जावरंडी मदर टिंचर, दूसरा है हमारा एसिड फर्स्ट मदर टिंचर, तीसरा है हमारा सोरालिया मदर टिंचर। ये 3 मदर टिंचर को आपको सेम क्वांटिटी में लेके आना है और एक 100 ml सीसी भी लेके आना है। इस मदर टिंचर से आपको ईच मेडिसिन से 10-10 ml लेना है। सोरालिया मदर टिंचर से 10 ml, आपको एसिड फर्स्ट मदर टिंचर से 10 ml एंड आपको ये जावरंडी मदर टिंचर से 10 ml आपको लेके आना है। और ये इसको आपको ये 100 ml सीसी में भर देना है। और जो ये 30 ml हो गया और जो 70 ml है आपको उसमें कोकोनट ऑयल का वो भर के आपको पूरा बॉटल 100 ml करना है। उसको अच्छी तरह से हिला दीजिए दोस्तों और आप ये आपका लगाने वाला कॉम्बिनेशन रेडी हो गया। आपको खाने वाला मेडिसिन बताया सिर्फ एक बार खाना है और ये लगाने वाला है दोस्तों एवरीडे। आपको स्काल्प पे मसाज करना है, हेयर पे लगाना है, जहाँ जहाँ आपका वाइट हेयर है वहाँ वहाँ आपको अच्छी तरह से एप्लीकेशन करना है। और जितने बार आप उसको लगाओगे उतना बार आप उस कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से हिलाओगे। हिलाने के बाद आपके हेयर में उसको लगा सकते हैं। ये 2 मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों, आप उसको लगाइए। ये कोई मैजिक साइंस नहीं है। 2-3 मंथ लगाने के बाद आप मुझे कमेंट करिए आपका जो प्री मैच्योर हेयर जो है आपका जो हो गया है, ग्रे हेयर हो गया है, आपको ये मेडिसिन खाने के बाद और लगाने के बाद आपको क्या फ़र्क मिलता है, आप मुझे आके यहाँ कमेंट करिए दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो खाने वाला भी और लगाने वाला भी। आप इसको यूज़ करिए। उसके साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल का इंटेक करिए। आप थोड़ा आपका जो मेंटल वर्क है, स्ट्रेस है, उससे थोड़ा दूर रहिए। तो आपका प्रीमेच्योर जो वाइट हेयर है, जो समय से पहले हमारा बाल जो सफ़ेद हो जाता है, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। आप इसको अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल का सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथी रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।